महाभारत का अंतिम अध्याय जीवन के अनमोल सत्य को व्यक्त करता है और इसके भीतर छिपी गहरी भावनाएं और विचार हमें केवल युद्ध और विजय के परिप्रेक्ष्य से नहीं बल्कि अस्तित्व की उस यात्रा के रूप में दिखती हैं जो हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अनुभव होती है। यह अध्याय न केवल धर्म की महत्ता को उजागर करता है बल्कि नश्वरता के असंवेदनशील सत्य को भी हमारे समक्ष रखता है। युधिष्ठिर का राजसिंहासन पर विराजमान होना। जब युधिष्ठिर ने राजसिंहासन पर विराजमान होने का निर्णय लिया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था बल्कि यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता था। युधिष्ठिर का दिल भारी था क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध के परिणामों को देखा था। वो समझ चुके थे कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति यानी सत्ता और विजय अस्थायी होती हैं। राजसिंहासन पर बैठते हुए उनका मन युद्ध के बाद के उन लाखों मृतकों के चेहरे से भरा था जिनका कोई अपराध नहीं था। वह दुखी थे कि उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों को खो दिया। फिर भी राजा के रूप में उनके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता से भरपूर थे। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जब आप किसी बड़े पद पर बैठते हैं तो उस पद का कर्तव्य कितना भारी होता है? युधिष्ठिर के लिए यह न केवल शाही कर्तव्य था बल्कि यह उनके अंदर की भावना थी कि उन्हें अपने देश और अपने लोगों के प्रति न्यायपूर्ण निर्णय लेने हैं। धृतराष्ट्र का वन प्रस्थान। धृतराष्ट्र का घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करना न केवल एक शारीरिक यात्रा थी बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा का प्रतीक था। एक पिता जो हमेशा अपने बच्चों की खुशियों और भविष्य के लिए चिंतित रहा, अब अकेला और निसंग वन की ओर चल पड़ा था। उसका जीवन वृहद संघर्षों और निराशाओं से भरा हुआ था। उसे अपने प्रियजनों को खोने का दुख था और अब वह अकेलेपन का सामना कर रहा था। जब वह वन की ओर चलने लगा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने सारे सांसारिक संबंधों और जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आत्मिक शांति की खोज में अपनी यात्रा शुरू कर दी हो। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जीवन में हम जितनी भी समस्याओं का सामना करते हैं, अंत में हमारी यात्रा अकेले ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अंतिम यात्रा पर अकेले ही चलना होता है। विदुर जी का स्वर्ग सिधारना। विदुर जी का अंत और उनका स्वर्ग सिधारना हमें उस साधु की याद दिलाता है जिसने जीवन में कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने न केवल सत्य की रक्षा की बल्कि अपने हर कृत्य को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित किया। वह कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि वास्तविक महानता आत्म प्रचार या सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में है। जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और अंत में स्वर्ग सिधारने के लिए कदम बढ़ाया तो यह उनके जीवन की सर्वोत्तम विजय थी, एक विजय जो न केवल भौतिक जगत में बल्कि आत्मिक जगत में भी अपूर्व थी। क्या हम अपने जीवन में कभी उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिना किसी विचार के सही निर्णय ले सकें? भगवान श्री कृष्ण द्वारा पृथ्वी का भार उतारना। भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी के भार को उतारने का कृत्य महाभारत के अंत का सबसे रहस्यमय और दैवीय पक्ष था। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और सत्ता की महिमा का प्रतीक नहीं था बल्कि वह दिव्य शक्ति का अवतार थे जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझाता है। उनका प्रत्येक कार्य, उनकी प्रत्येक नीति, प्रत्येक शरणागत वत्सलता एक संदेश थी कि सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सबसे उच्च उद्देश्य है। क्या हम कभी सोचते हैं कि श्री कृष्ण के जैसे साहस और समझ का साहसिक कार्य हम अपने जीवन में कब करेंगे ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा ही न हो बल्कि हम पूरी दुनिया में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाने का कार्य कर सकें? यादवों का संहार और वज्र का अभिषेक। यादवों का संहार और वज्र का अभिषेक उस समय का प्रतीक था जब सत्ता और शक्ति की हदें पार हो चुकी थीं। यादवों का अहंकार और शक्ति जो कभी अविनाशी प्रतीत होती थी, अंत में नष्ट हो गई। वज्र का अभिषेक जो एक नए युग की शुरुआत को इंगित करता था, ये दर्शाता था कि हर अधर्म का अंत होता है और अंततः शांति का अस्तित्व स्थापित होता है। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जो शक्ति हमें मिली है उसका हम किस दिशा में उपयोग कर रहे हैं? क्या हमारा अहंकार कभी हमें अपने कार्यों के परिणामों का सही आकलन करने से रोकता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग जाना। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना वो पल था जब ईश्वर ने पृथ्वी से अपनी उपस्थिति को समाप्त किया। ये घटना ये दर्शाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कृष्ण के बिना जैसे ये ब्रह्मांड अंधकार में चला गया हो। उनका अंतर्धान हमें ये सिखाता है कि संसार में जो कुछ भी है वह अंततः नष्ट हो जाएगा। हम जो संसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं वह किसी न किसी रूप में नष्ट होने वाला है। क्या हमें ये कभी महसूस होता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं बल्कि आत्मिक शांति और भगवान के साथ मिलन है?
बलराम का पाताल में आश्रय लेना। बलराम का पाताल में जाना और शेषनाग के रूप में अवतार लेना ये दर्शाता है कि भगवान के विभिन्न रूप हैं और हर रूप में वह अपने कार्य को पूरा करते हैं। पाताल, जो एक गहरी और अव्यक्त जगह का प्रतीक है, वहां जाकर बलराम ने ये दिखाया कि वह हमेशा परमात्मा के अस्तित्व में है, जो समग्रता में प्रकट होते हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का कार्य निराकार, निरंतर और शाश्वत होता है, जो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह और हर रूप में है? द्वारका का डूबना और अर्जुन का शोक। जब द्वारका डूब गई, तब अर्जुन का शोक न केवल उसकी निराशा का, बल्कि यह उस क्षण का प्रतीक था जब उसने देखा कि श्रीकृष्ण के बिना उसकी सारी शक्ति और स्थिति ध्वस्त हो गई। द्वारका का डूबना ये दर्शाता है कि किसी भी कार्य की स्थायिता ईश्वर की इच्छा के अधीन होती है। अर्जुन का शोक हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं, तो हमारे सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि बिना ईश्वर के आशीर्वाद हम अपने जीवन में सही मार्ग पर नहीं चल सकते? अर्जुन और रानियों का तिरस्कार। अर्जुन का रानियों के साथ तिरस्कार और उनका शोक ये दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में धर्म और ईश्वर से दूर होते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास और शक्ति भी कमजोर हो जाती है। अर्जुन, जो युद्ध भूमि में एक नायक था, आज अपने जीवन की निराशाओं को महसूस कर रहा था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो खो दिया है, वह केवल बाह्य शत्रु नहीं थे, बल्कि वह अपना आत्मविश्वास और अपने धर्म से दूर हो गया था। क्या हम कभी यह महसूस करते हैं कि जब हम अपनी नैतिकता और धर्म से दूर होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को खो देते हैं? महाप्रस्थान और पांडवों का स्वर्गारोहण। जब पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, तो ये जीवन के सत्य मार्ग पर चलने का एक प्रतीक था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और अपने जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत की। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितना भी ऊपर क्यों न पहुंच जाएं, अंत में हमें अपनी यात्रा को समर्पण और शांति के साथ पूरा करना होता है। पांडवों का स्वर्गारोहण ये बताता है कि अंतिम यात्रा की शुरुआत आत्मिक शांति और भगवान के साथ होने से होती है। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम अपने जीवन के अंत में क्या छोड़कर जाएंगे? इंद्रलोक में पांडवों का स्वागत। पांडवों का इंद्रलोक में स्वागत ये जीवन के सत्य का प्रमाण था कि जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंत में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान वासुदेव का दर्शन पांडवों के लिए एक आशीर्वाद था, जो उनके जीवन के अंत का नहीं, बल्कि उनके उच्चतम उद्देश्य की सिद्धि का प्रतीक था। यह दिखाता है कि भगवान के साथ चलने वाला व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी हारता नहीं है, बल्कि उसे अंत में शांति और परम सुख मिलता है। महाभारत का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर भी यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और हमें अपने कार्यों को केवल शारीरिक या भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें धर्म और आत्मिक शांति के दृष्टिकोण से भी उन्हें परखना चाहिए।